फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर जो हाफ ईयरली 2025-26 को पेपर हुआ है। तो देखते हैं किस तरीके का पेपर पूछा गया है। ये पेपर पैटर्न बिल्कुल बोर्ड की तरह है। इसी तरीके से आपका वार्षिक पेपर भी पूछा जाएगा, तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे अच्छे तरीके से पूछे गए हैं जो हमने बताए हुए थे। रैखिक समीकरण युग्म जब आपका इस तरीके से दिया जाता है, उसका अद्वितीय हल होता है, तो हमने बताया था ये पहला ही आपका आंसर हो जाएगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये अद्वितीय हल होता है, ये अनंत अनेक हल होते हैं, ठीक है, जब बराबर के फॉर्म में मिलते हैं। इसके बाद है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में विविक्तकर का सूत्र होता है। तो d बराबर b² माइनस 4ac कहाँ है? तो ये लिखा हुआ है विविक्तकर का सूत्र। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22 में सार्वंतर। तो पहले देख लीजिएगा अंतर कितने का आ रहा है, 6, 6 और 6, लेकिन उल्टा अंतर चल रहा है। आपको पता है सार्वंतर कैसा होता है, चलते हैं जितने का हमारा अंतर मिलता है, तो सारों में कितने का अंतर मिल रहा है, सभी में 6 का अंतर मिल रहा है। अगला है देखिएगा पी और बिंदु हमारा दिए गए एक्स और वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से आपकी जो दूरी निकल के आती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी √x² प्लस y² आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। द्विघात बहुपद कौन सा है जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है? वो द्विघात ए रैखिक होगा, ए भी नहीं होगा, और ए हमारा पहला वाला ऑप्शन द्विघात बहुपद होगा। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग हमेशा अपरमेय संख्या ही आता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। किसी पेड़ की छाया, यानी पेड़ की छाया और ऊंचाई जब ये दोनों बराबर हों, यानी जब पेड़ की छाया और ऊंचाई, छाया कहाँ पड़ती है पेड़ की, इसके नीचे, और ऊंचाई ये दोनों बराबर हो, सॉरी, जब लंब और आधार बराबर होते हैं तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है, यानी 1 tan 45, तो यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री। दो त्रिभुज जिनकी आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, तो वो कौन से त्रिभुज कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समरूप त्रिभुज, ठीक है ना। इसका 45 हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण की चर की अधिकतम घात 2 होती है। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा है क्षैतिज से कहाँ पर उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखा जाता है, अवनमन नीचे की ओर देखा जाता है। ये भी हमने बहुत आपको बताया था वृत्त वाले चैप्टर में। एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कौन सी रेखा करती है? छेदक रेखा, बहुत ज्यादा बताया हुआ था। सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, समबाहु जिसकी समान भुजाएं होती हैं। इसके बाद सत्य असत्य कथन आपको बताना था। दो समरूप आकृतियां अनिवार्यता सर्वांशम होती हैं, गलत है बिल्कुल। घात 2 के किसी बहुपद में अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। जितनी घात होती है उतने शून्य प्राप्त होते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकते हैं। अनंत अनेक हल की रेखाएं संपाती होती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। किसी समय धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा, ठीक है, राइट आंसर है। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा, यह नहीं, गलत है, y अक्ष पर स्थित होगा। x अक्ष पर भुज अगर शून्य होता है तो वो y अक्ष के निर्देशांक होते हैं, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सही जोड़ी में लाइएगा, ये बहुत इजी है। 9 sec² माइनस tan², अगर इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं तो sec माइनस 10 sec² माइनस tan² का मान 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 कहाँ पर है, डी वाले ऑप्शन पर। 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा? आपका हमेशा 30 ही मिलेगा, बड़ी संख्या मिलती है। cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान 1 होता है। इसके शून्य का आपको 2 और 3 प्राप्त होंगे। अचर बहुपद की घात 0 होती है। tan² 30 का मान √3 होता है, और चूंकि लगी है पावर तो 1/3 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक वाक्य में उत्तर देना है,
एक द्विघात बहुपद दिया गया है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य के अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है तो वो कहलाती है, ठीक है, रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या लिख देना है? रैखिक समीकरण। ये भी हमने काफी क्लास में बताया था। द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने का सूत्र क्या कहते हैं आपको? इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन: यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं और दो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, वो क्या कहलाती? आधार समानता प्रमेय। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर के निर्देशांक दिए गए हैं, व्यास है 5,7 और 3,-3, तो मध्य बिंदु वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 5, 3, 8 का आधा 4 हो जाएगा और 7 में से 3 जाएंगे, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 4,2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। दृष्टि रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा पर्यवेक्षक की आंख से देखी जा रही है जब तक कि काल्पनिक सीधी रेखा है, ठीक है। यानी जैसे हमने यहाँ से यहाँ एक दृष्टि रेखा जा रही है तो ये हमारी काल्पनिक रेखा जा रही है, ये कहलाती दृष्टि रेखा। 156 की आवाज गुणनखंडों के रूप में इसको केवल एलसीएम लेना था आपको। 6 और 20 का आभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना था, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपका दिया गया है और इसमें आपको शून्य ज्ञात करने थे। बहुत इजी है। निम्न को समस्या में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइएगा। इसमें देखिएगा 5 पेंसिल और 7 कलम यानी 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। केवल युग्म बनाने थे और 2 नंबर आपको मिल जाने थे। इसकी तुलना करनी थी, बताना था कि संगत हैं कि असंगत हैं। फिर है देखिएगा 9th वाला क्वेश्चन 10 और 250 यानी 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज मिलेंगे, ठीक है, तो ये आपको बताना था। और इनमें से कौन सा पद 78 है? 3, 8, तो ए माँ आपका कौन सा है? 3 और डी आपका सार्वंतर 5 है। यहाँ पर अंतिम पद आपका दिया गया है यानी 78, तो आपको सूत्र लगा देना था 78 = ए + 5 n-1 इंटू डी का मान कितना है आपका 5। यहाँ से आपको ए का मान 3 रख देना था, n-1 यानी nवां पद आपका निकालना था, ठीक है। समांतर श्रेणी दी गई है, इसके लिए प्रथम और सार्वंतर लिखिएगा। प्रथम पद 3 हो जाएगा और सार्वंतर आपका मिलेगा -2, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसके अथवा में आपका समांतर श्रेणी के 10 पदों तक का योग ज्ञात करना था यानी E10 का आपका मान निकालना था। n बराबर आपका 10 दिया गया है। समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देने थे और समरूप का प्रतिबंध लिखना था, तो ये आपसे बन गया होगा। इसके बाद है देखिएगा ए वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, कोण दिया गया है जैसे ABC, ए का मान दिया गया है 47 डिग्री और ABC तो DEF, ए का 47 तो डी का 47 होगा और क्या दिया गया है ई का 83 दिया गया है तो बी का भी आपका 83 होगा। 47 और 83 को जोड़ देना था, 7 3 10 8 4 12 1 13, 50 डिग्री इसका आंसर होता 50 एंगल सी का। इसके अथवा में आपको ये निकालने थे, भुजा के मान निकालना था। बताइएगा कि ये समांतर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद है मूल बिंदु से दूरी। इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9 + 16 25 = 5 आंसर इसका हो जाएगा पहले का। इसका आपको बीच की दूरी निकालनी थी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो √4 में 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 2 जा 4 4 जा 8, 2√2 इसका आंसर आ जाता। यदि बिंदुओं से 2 समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात करो, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिएगा अनुपात ज्ञात करो, मिलाने वाला x अक्ष से विभाजित करता है
m1x2 प्लस m2x1 बटे m1m2 निकाल देना था x अक्ष से, यानी y का मान 0 हो जाता। जहां पर ये भी सिंपल सवाल था, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की भी आपकी √3/2 होती है। यहाँ पर 1/2 और 1/2, 3/4/1/4, 4/4 बराबर इसका आंसर आ जाता 1। ये आपको दिखाना था कि दोनों न्यून कोण हैं, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, इसको सिद्ध करके कर देना था। इसके बाद है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात करो। 17वां पद यानी ए प्लस 16d उसके 10वें पद से ए प्लस 9d से कितना अधिक है? कौन सा? 17वां पद 7 अधिक है, तो केवल ए से निकल जाएगा। 7d बराबर हमारा +7, तो 7d बराबर -7, d बराबर -1 आंसर आ जाता है इसका। प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करो। जहां पर a बराबर दिया गया है तो a10 हमें निकालना था, तो a प्लस 3 प्लस 40 यानी कितना आ जाता है इसका? a10 का मान आपको 43। तो प्रथम 10 जब a10 43 आ गया तो प्रथम पद आप निकाल सकते हो a1 यानी 7, और सार्वंतर आप इस तरीके से ज्ञात करके फिर इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हो। सिंपल सा सवाल था, उसमें तो डायरेक्ट मान रखने थे। स्पर्श रेखाएं हैं तो POQ का मान ज्ञात कीजिएगा। यदि वृत्त आपका देखो एक सर्कल दिया गया है, एक आपको सर्कल दिया गया है और सर्कल में आपको क्या पूछा है? यदि PA और PB क्या है? दो केंद्र O है, केंद्र O बना दिया है। वृत्त पर PO PB दो स्पर्श रेखा हैं, एक स्पर्श रेखा ए गई और दूसरी स्पर्श रेखा ए गई, ठीक है। यदि परस्पर रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हैं तो POA यानी यहाँ से इसका मान हो जाएगा P और A B, तो POA यहाँ से POA इसका मान निकालना था। ये 80 पर झुकी हैं तो यहाँ पर इसका 40 हो जाएगा, ये 90 का होता है, 9 4 13, इसका मान POA का मान 50 डिग्री आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक वृत्त पे खींची गई रेखाएं दूसरे परस्पर समांतर होती हैं, एक स्पर्श रेखा तो दूसरी छेदक रेखा, ये आपको खींचना था। एक आपकी परस्पर स्पर्श होना चाहिए, दूसरी कैसी होनी चाहिए? छेदक। ये भी सिंपल सवाल है। यहाँ पर दोनों के करने के बाद m का मान निकालना था, जो x1 के मान y के मान आते। पहले इस दोनों समीकरण को चाहे प्रतिस्थापन विलोपन विधि द्वारा x और y के मान सॉल्व करने थे, फिर इस समीकरण में y बराबर mx+3 में रख देना था तो m का मान निकल आता। ये भी सिंपल है, प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करना था, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को हमने कराया हुआ था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 22, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि x -2 + 6 kx² - 2kx + 6 बराबर 0। इसको दोनों मूल बराबर है तो d बराबर b² - 4ac से लगा के आपको इसको k के मान ज्ञात कर देना था। हमने बताया था ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो संख्याएं जिनका योग x + y बराबर 27 और x × y बराबर 182, और इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक आंधी से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग एक आंधी आने से पेड़ है, आंधी आने से टूट गया, टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है जो जमीन की सतह को छूने लगता है और 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जमीन से जहाँ पर छूता है उसकी 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी टोटल कितनी ऊंचाई का ज्ञात करना है। तो दो तरीके से होगा, पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, फिर लंब, फिर कर्ण और लंब को जोड़ देना था, फिर हमारा पेड़ की ऊंचाई निकल आती। एक नदी के एक बिंदु के दोनों सम्मुख 30 अंश और 45 अंश हैं। एक नदी है आपके 30 अंश और 45 यानी इस तरीके से हैं, और ये 30 है, 45 है, और पुल के किनारों के बीच की दूरी आप 3 मीटर दी गई तो चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी 3 मीटर यहाँ दी गई तो दोनों तरफ की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी थी। इस तरीके से क्लास 10 का बहुत ही इजी मैथमेटिक्स का आपका पेपर आया था। आई होप कि आपसे अच्छा तरीके से गया होगा।
तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें और भी हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज अपनी तैयारी जारी रखें।